Hello guys, welcome to my channel Utkarsh Educator. I am Utkarsh Goswami, your mathematics teacher. पिछली बार का जो वीडियो था उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि राजस्थान बोर्ड 10th एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसी क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि उनको कुछ डाउट्स था। सबसे पहले मैं आपको उन क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर देता हूँ। ओके, होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की, और भी मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज जो कि फर्स्ट वीडियो की थी उसको कंप्लीट करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई प्रैक्टिस सीरीज दूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका 43 अपॉन में 2 raised to power 4 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power 3। इसमें कई स्टूडेंट्स को डाउट आया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, लास्ट में आपको बस चेक करना है कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये पूछ रहा है कि राइट अ डेसिमल फॉर्म ऑफ इट। तो इसकी डेसिमल फॉर्म यानी इसका दशमलव रूप, हिंदी में कहते हैं दशमलव रूप में लिखना है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर 2 की पावर 4 कितना होता है, पहले आप बताओ 2 की पावर 4 कितना होता है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 जो कि 16 होगा। 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 × 5 × 5 यानी कि 125 है ना। तो 16 और 125 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 16 मल्टीप्लाई बाय 125 तो कितना आएगा, 43 अपॉन में 2000 आना चाहिए। 16 को 125 से करेंगे कितना आएगा, 2000 आएगा। ठीक है, कैसे आया, अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता चलता तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 को आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके देखना है बस आपको। 16 को 125 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 2000 आएगा। ऐसे जैसे आप ऐसे देख सकते हो, ये 2 का स्क्वायर है। यहाँ से मैंने 2 का स्क्वायर लिया, यहाँ से मैंने 5 का स्क्वायर ले लिया। 3 में से 2 ले सकता हूँ ना, 4 में से 2 ले लिया। 4 में से 2 ले लिया तो कितना बच गया, 2 और बच गया, क्योंकि 2 + 2 कितना होता है। यहाँ से मैंने 2 लिया है तो 1 और बच गया, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। ओके, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 आएगा। 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आएगा। ठीक है, अगर आपको इतना स्पीड नहीं आ रहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप बस 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 16 को 125 से कर दिया, 2000 आ गया। अब 43 में 2000 का डिवाइड लगाना है तो पहले 2 से काट सकते हैं। पहले 2 की टेबल से काटते हैं। 2 × 1 = 2, 1000, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 21.5। कितने जीरोस है नीचे, पहले मैं लिखता हूँ 21.5 अपॉन में 1000। अब डेसिमल फॉर्म लिखनी है तो पॉइंट नीचे कितने जीरोस है, जितने जीरोस नीचे होंगे उससे यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ उतने स्टेप बाद पॉइंट चला जाएगा। तो पॉइंट कितने स्टेप बाद जाएगा, 1 2 3। तो 1 2 3 तीसरे नंबर के लिए 0 लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा 0.0215, जो कि नंबर है यहाँ पर। मान लो कि यहाँ पर मैं 0 मानूं, यहाँ मैं बहुत सारे 0 लिख सकता हूँ। तो 3 स्टेप पर पॉइंट को भेजना है। तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट जाएगा यहाँ। तो कितना आंसर आएगा, 0.0215। ठीक है, 0.0215। ओके, होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, जैसे कि जितने भी स्टेप्स हैं, जैसे मान लो 3.25 नीचे 100 है तो मैं कितने स्टेप बाद भेजूंगा, 2 स्टेप बाद। तो 1 2 2 के लिए मुझे 0 लगाना पड़ेगा, 0.0325। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके आगे 0 मान लूं तो कितने स्टेप बाद, 1 2, तो यहाँ पॉइंट आएगा ना। देखो यहाँ पर पॉइंट था बीच में, 1 2, यहाँ पॉइंट आ गया 0.0325। ओके, तो इस तरह से पॉइंट को हम राइट से लेफ्ट की तरफ भेज देते हैं। अगर नीचे कोई 100 के 10 की पावर होती है, 100 हो, 1000 हो, 10,000 कुछ भी हो, उतने स्टेप पॉइंट आगे चला जाता है, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। ठीक है, ये बेसिक्स है। सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए वो डाउट आया था 398 436 542। आपको एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इनसे डिविजिबल हो, जो इनसे क्या हो, डिविजिबल हो, जो इनसे विभाज्य हो, जो कि रिमाइंडर्स, इसमें लिविंग रिमाइंडर्स
7, 11, 15। मतलब ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जो इनसे डिविजिबल हो और जो शेषफल हाफ देने पर शेषफल जो प्राप्त होते हैं, जो रिमाइंडर्स प्राप्त होते हैं, रिमाइंडर्स निकलते हैं, लिविंग रिमाइंडर्स 7, 11, 15। मतलब वो नंबर आपको फाइंड आउट करना है कि अगर आप इसको 398 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए, 436 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 11 आना चाहिए। रिमाइंडर मतलब शेषफल, हिंदी में कहते हैं शेषफल। ओके, 532 को डिवाइड करोगे तो 15 आना चाहिए। तो ये आपके आंसर्स आने चाहिए। ओके, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। अब ये करना कैसे है, आप सबसे पहले वो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए इन नंबर से रिमाइंडर्स को माइनस करें। तो 398 में से 7 को माइनस करना है 392, 436 में से 11 को माइनस करना है 425 और 542 में से 15 को माइनस करना है 527। ठीक है, अब इन नंबर्स का आपको क्या निकाल लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकाल लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो देखो 17 के पहाड़े में 17 के टेबल में 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 39 सॉरी यहाँ पर मैंने गलती किया 191। ओके, आई एम सॉरी, दिस इज 391। तो 17 से डिवाइड करो, 17 2 जा 34, 17 3 जा कितने होते हैं 51 होते हैं, तो 17 into 23 यानी कि 391 के फैक्टर हो गए। 17 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा। दूसरा ये भी 70 से जाएगा, 17 मल्टीप्लाई में कितना होगा, 17 2 से 34, 17 5 से 85, तो 25। ये कितनी बार जाएगा 17 से, 17 तिया 51, 17 1 17 31, 31। ओके, तो देख सकते हैं 391 के प्राइम फैक्टराइजेशन 17 मल्टीप्लाई बाय 23, 425 के 17 into 25, 17 मल्टीप्लाई बाय 25, 527 के 17 into 31। तो कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 आ रहा है। तो HCF आपका 17 है। यही वो नंबर होगा जो इनसे डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 7, 11 और 15 प्राप्त होंगे भाग देने पर। लिविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसी तरह का एक क्वेश्चन और था जो मैं आपको होमवर्क के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 7 मेरी शीट के अकॉर्डिंग, इसमें 70 और 125 वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 70 और 125 से डिविजिबल है। लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 है ना, यही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 70, 125, लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8। तो आपको करना क्या है, 70 में से 5 को माइनस कर देना है, 125 में से 8 को माइनस कर देना है। जो भी आपका आंसर आ रहा है दोनों का, उनका HCF निकाल के आपको अपना लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, ये भी इजी क्वेश्चन था, आपने ट्राई किया होगा, नहीं किया ट्राई तो एक बार आप जरूर ट्राई करना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 70 and 125, लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। यानी वो अधिकतम संख्या ज्ञात करो, वो अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जो 70 और 125 से विभाज्य हो और जिससे 5 और 8 शेषफल प्राप्त होते हो क्रमशः। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, PDF फाइल आपको मैं लिंक दे दूंगा नीचे वीडियो के, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आज का जो नया क्वेश्चन है वो वहां से हम देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट एक्सरसाइज का 3√7 को इर्रेशनल प्रूव करना है। इर्रेशनल, अपरिमेय, हिंदी में कहते हैं अपरिमेय। प्रूव करो, सिद्ध करो कि 3√7 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 3√7 इज इर्रेशनल नंबर। ओके, तो करते कैसे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सपोज करते हैं लेट 3√7 इज इक्वल्स टू a अपॉन में b, जहां पर a and b आर को-प्राइम नंबर्स, को-प्राइम इंटीजर्स कहते हैं हम। ठीक है, a और b क्या है, को-प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, हिंदी में कहते हैं
सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये a और b को हम को-प्राइम इंटीजर्स मान लेंगे। सबसे पहले 3√7 = a/b, a और b को हम को-प्राइम इंटीजर्स सपोज करेंगे, लैंड करेंगे। फिर क्या करेंगे हम, a इज देखो 3 को भी मैं नीचे भेज सकता हूं, तो √7 = कितना हो जाएगा, a/3b, a/में कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, चाहो तो आप देखो आप इसको √7 = a/3b फॉर्म में भी लिख के कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे आप करते आए हो, a = b को इधर भेज दिया 3√7b, इस तरह भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो a = 3√7b हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, इसका स्क्वायर लगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लग गया, a स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करो कितना आता है, 3√7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √7 का 7, 7 9 कितने होते हैं, 63 होते हैं, तो 63 और b का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर = 63b², ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो बाय थ्योरम 1.3, आपकी जो 1.3 थ्योरम है वो ये कहती है कि if p² divides by p, okay, for example if a² divides by p, then a is also divisible by p, if a² divides p, then a also divides p। ठीक है, यानी अगर a² किसी संख्या से, किसी नंबर से डिविजिबल है, तो अगर उसका स्क्वायर उस नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। ओके, तो ये कहता है, थ्योरम नंबर 1.3 कहती है if p² divides if a² divides p, then a also divides p। ओके, यानी कि अगर 5 का स्क्वायर, अगर मैं मान लूं 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, 5 भी तो 5 से डिविजिबल होगा, ये नंबर ये कहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3² या मैं कोई नंबर ले लेता हूं 4² 2 से डिविजिबल है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 से डिविजिबल है, तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम नंबर 1.3 आपकी कहती है। तो ये थ्योरम आपको लगानी है कि अगर a² 63 से डिविजिबल है, तो a भी 63 से डिविजिबल होगा, दैट मींस a इज मल्टीपल ऑफ 63, है ना, a किसका मल्टीपल होगा, 63 का मल्टीपल होगा, तो a² तो 63b² है ना, मतलब कि a² 63 का मल्टीपल है। हम ये कह सकते हैं, यानी कि a² 63 से डिवाइड होता है, तो a b 63, यहाँ हम p की जगह 63 लिख देंगे। if a² divides 63, then a also divides 63। ठीक है, अगर a² 63 से डिवाइड होता है, तो a भी 63 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से कि a अगर 63 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि a 63 का मल्टीपल हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, a = 63c, a को 63 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इसको हम सेकंड इक्वेशन कह देते हैं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे। इस लाइन को एक बार मैं मिटा देता हूं। थर्ड इक्वेशन का क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर लो, a² = 63 का स्क्वायर हो जाएगा और c का स्क्वायर हो जाएगा। 63 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अभी मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, a² = 63 का स्क्वायर, c²। अब आपको इसको कौन सी इक्वेशन नाम देना है, फोर्थ का, तो बाय सेकंड एंड फोर्थ, इसकी जरूरत नहीं है स्क्वायर करने की, क्योंकि वो कैंसिल आउट होना ही है,
दोनों को इक्वल कर दो तो यहाँ पर b स्क्वायर यहाँ पर b स्क्वायर 63b स्क्वायर 63b स्क्वायर जो है वो 63 के स्क्वायर c स्क्वायर से बराबर हो जाएगा। 63 से ये एक बार कट गया तो b स्क्वायर क्या आ जाएगा 63c स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी फिफ्थ इक्वेशन, ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, पहले हमने a को 3√7 भी माना था तो इसको स्क्वायर किया तो इससे ये पता चला कि a 63 का मल्टीपल है तो a 63c लिखा। उसके बाद क्या किया, थर्ड इक्वेशन का भी स्क्वायर लगा दिया तो इससे ये पता चला तो ये स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी a स्क्वायर। तो सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को दोनों को इक्वेट किया क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे तो 63b स्क्वायर 63 स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर होगा। कैलकुलेट करके हमने वैल्यू को यहाँ 63 कट गया, b स्क्वायर किसके बराबर आ गया 63c स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि b अब वही आपको लाइन यूज करनी है जो कि आपने लाइन यहाँ यूज की थी, यहाँ पर भी वही लिखना है बाय थ्योरम 1.3 थ्योरम से अगेन if b square divides 63 then b is also divides 63 यानी कि b स्क्वायर भी 63 का मल्टीपल हो गया, यानी कि b स्क्वायर भी किसका मल्टीपल हो गया 63 का मल्टीपल हो गया, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि a और b को प्राइम इंटीजर है। a और b को प्राइम इंटीजर मानते हैं ना, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। तो a और b के बीच में कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, पर यहां देख लो a स्क्वायर 63 b स्क्वायर आ रहा है और b स्क्वायर भी 63 c स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि a स्क्वायर भी 63 का मल्टीपल है तो b स्क्वायर भी 63 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये है कि a और b को प्राइम इंटीजर्स नहीं है, और अगर a और b को प्राइम इंटीजर्स नहीं है 3√7 आपका रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। ओके, तो आपको यहां पर हमने लेट इसको सपोज किया था तो यहां से बाय थ्योरम 1.3 लिख के हम ये कह सकते हैं hence या फिर so a and b have HCF 63। a और b के बीच में जो HCF है वो 63 है। This contradicts the fact that a b are co-prime integers, hence 3√7 is irrational। ओके, तो 3√7 irrational होगा, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसको रेशनल मानना है, 3√7 को रेशनल फॉर्म में मानना है, a बाय b फॉर्म में, a को इस फॉर्म में ले आना है, b को मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन का स्क्वायर लगा देना है, स्क्वायर कर लिया। यहां से थ्योरम नंबर 1.3 आपको अप्लाई करनी है जो ये कहती है कि इफ a स्क्वायर डिवाइड्स बाय p देन a इज आल्सो डिवाइड्स बाय p, यानी कि अगर a स्क्वायर 63 का मल्टीपल है तो a भी 63 का मल्टीपल होगा, तो a इज अ मल्टीपल ऑफ 63। इस इक्वेशन से पता चल रहा है, तो हमने a को इसके मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया, a इज इक्वल टू 63c, एक नया नंबर a b c तो थे हमारे a भी था, तो हमने c और मान लिया कि a किसी एक नंबर का 63 का कोई मल्टीपल होगा, 63 1 जा 62 जा कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो 63 into c मान लिया मैंने इसको। ये थर्ड इक्वेशन थी, इसका भी स्क्वायर लगाया। जब इसका स्क्वायर लगाया तो सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए, हमने उनके राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल करके b स्क्वायर को भी 63c स्क्वायर लिया है। इसका क्या मतलब है कि b भी 63 का मल्टीपल है, b भी क्या है 63 का मल्टीपल है। सो a और b हैव HCF 63, दोनों का बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 63 है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि a और b को प्राइम इंटीजर्स हैं, इसलिए 3√7 एक अपरिमेय संख्या होगी, 3√7 एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, हिंदी में इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि a और b के बीच का महत्तम यानी HCF 63 है, 63 है, जो कि इस बात को असत्य साबित करता है। असत्य इस बात को या इस फैक्ट को जो भी आप हिंदी में लिखते हैं कि इस तथ्य को असत्य सिद्ध करता है कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, अतः 3√7 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, अच्छा क्वेश्चन था।
3√7 को इरेशनल प्रूव करना, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे। ओके, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, डिवाइड 3x² + 5x - 1 / x + 2। आपको इसको डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? 3x² + 5x - 1 रखा आपने यहाँ पर, x + 2 बाहर रखा, अब डिवाइड करो। 3x² को पहले x से डिवाइड करना है, 3x² को सबसे पहले x से, इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो 3x² को x से डिवाइड करो तो कितना आता है? 3x आता है। आपको तो पता ही है ना कि x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3x² आ जाए तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, x * 3x कितना होता है? 3x²। अब इसको भी करो, इसको इससे कर दिया तो 2 को भी 3x से कर दो, कितना होगा? 2 3 जा 6, 6x हो जाएगा। अब माइनस साइन चेंज कर दो, ये तो कट गया पूरा, 5 - 6 माइनस का x, और इसको एलसीएम उतार लो, माइनस का 1। अब x को, यहाँ x तो पड़ा है, यहाँ माइनस है, क्योंकि यहाँ पर माइनस के x को x से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? माइनस का 1 आता है, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। x को -1 से करो, माइनस का x, 2 * 1 = 2, और माइनस का साइन था तो माइनस का 2 आएगा। साइन चेंज, प्लस प्लस, ये कट गया, प्लस का 2 माइनस का 1 तो 1 बचा, रिमाइंडर कितना आ गया? ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर ये आपका क्वोशिएंट यानी भागफल, ये तो आपको पता है, डिवाइजर डिविडेंड, ठीक है। क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर आ गया। क्वोशिएंट को ऐसे qx लिखेंगे, रिमाइंडर को ऐसे rx लिखेंगे, ठीक है। तो ये था डिवीजन, बहुत ही इजी डिवीजन था। ओके, कोई ज्यादा हार्ड डिवीजन नहीं है। ओके गाइस, तो आज के सेशन के हम इतने क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा, जो कि नए क्वेश्चंस होंगे। ओके, और कोशिश करेंगे कि हम हमारी प्रैक्टिस जो शीट नंबर 1 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।